सो बच्चों, ये क्वेश्चन है एक बच्चे का डाउट। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोलता है बेटा आपके पास अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास वाटर इंटरफेरेंस एट एन एंगल आई, ठीक है, एंड इट इमर्जेस पैरेलल टू द सरफेस ऑफ वाटर, देन द वैल्यू ऑफ एन जी। ठीक है, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि आपके पास जो लाइट रे है वो यहाँ से आपके पास एंटर कर रही है, ठीक है, ग्लास से वाटर में जाती है, ठीक है, एंड देन फिर बेटा वो आपका एयर में, मतलब जब वाटर से बाहर निकलती है तो वो आपके पास एयर में आपका 90 डिग्री का एंगल जो है ड्रॉ करती है ना, पैरेलली जो है वो निकल रही है, आपका वाटर सरफेस के पैरेलली जो है मूव कर रही है, तो देयरफॉर नॉर्मल के साथ एंगल 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अब अपन लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट्स सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट से बेटा ये है आपका पॉइंट ए एंड ये है बेटा आपका पॉइंट बी। ठीक है, तो हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पर। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो क्या होने वाला है आपके पास, लेट से जो ग्लास है इसका हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू जी लेट कर लेते हैं और एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम लोग न्यू ए लेट कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी एन ले लेते हैं ना, सॉरी, हाँ, एन जी और एन ए, और वाटर का तो एन डब्ल्यू ले ही रखा है। ठीक है, तो क्या होने वाला है आपके पास, स्नेल्स लॉ हो जाएगा बेटा आपके पास एन जी मल्टीप्लाई बाय आपके पास साइन आई, इसने दे रखा है साइन आई। ठीक है, इसको हम I1 लेट करते हैं अभी, है ना, फिर बाद में सारी वैल्यूज पुट करेंगे। ये वाला एंगल हो जाएगा आपका I1, ये वाला एंगल हो जाएगा आपके पास R1। ठीक है, तो एन जी मल्टीप्लाई बाय साइन आई बराबर हो जाएगा बेटा आपके पास एन डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा आपके पास साइन R1। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। एन जी की हमें वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, और जो I1 है इसको इसने आई लिया हुआ है, तो हो जाएगा साइन आई मल्टीप्लाई बाय एन डब्ल्यू आपको पता है डेट इज़ कितना दे रखा है 4 बाय आपके पास 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा आपके पास बेटा साइन R1। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको हम एज इट इज़ रख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग बेटा स्नेल्स लॉ लगाएंगे पॉइंट ए के ऊपर। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए पर बेटा हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा अगेन, यहाँ पर आपके पास एंगल है कुछ। ठीक है, अब देखिए ये आप लोग जानते हैं कि आपके पास ये R1 और ये वाला एंगल ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि क्या है, ये आपके पास ऑल्टरनेट इंट्री एंगल्स है ना। ये है आपके पास दो पैरेलल लाइन, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच के बेटा ये जो एंगल होंगे वो आपके क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट इंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं जस्ट इसको जो है आपका I1 लेट कर लेता हूँ, सॉरी I2 लेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका I2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपके पास एन डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा आपके पास साइन I2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एन ए मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा आपके पास साइन R2। ठीक है, ये वाला एंगल है आपके पास R2। ठीक है, वैल्यूज़ रख दो। एन डब्ल्यू आपको पता है 4/3 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा साइन I2 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एन ए आप लोग जानते हो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और जो R2 है ये आपके पास है आपका 90 डिग्रीज। ठीक है, तो आपके पास कितना हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा साइन I2 बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि साइन 90 भी कितना हो जाता है आपके पास 1। ठीक है, तो ये हो जाएगी बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर आपका सेकंड। बट हम लोग जानते हैं, बट आपके पास ये वाला एंगल बहुत ध्यान से देखना बेटा, मैं मार्क कर रहा हूँ, आपका ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है आपके पास बराबर हैं। डेट इज़ मैं कह सकता हूँ आपके पास R1 बराबर है आपके पास I2 के। तो देयरफॉर बेटा आपका क्या हो जाएगा, आपका 4/3 मल्टीप्लाई बाय साइन I2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका R1 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब जरा ना ये मैं इसे इक्वेशन नंबर थर्ड लेट कर लेता हूँ। अब जरा चेक करिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर जरा थर्ड को चेक करिए, है ना। हम लोग ये जो पूरी वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, आपका 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर बाय इक्वेशन 1 एंड आपका 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, एन जी
मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा आपका साइन आई इक्वल्स टू 1। तो देयरफॉर आपके पास जो एन जी है वो आपका बराबर हो जाएगा 1/sin आई। ठीक है, एंड आई थिंक ये ऑप्शन में है, बिल्कुल है।